जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आपका राम एंड सुनीता एकेडमी में। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है यूएनओ पे। यूएनओ की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक्चुअली क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक संगठन है जिसके अंदर कई सारे देश आते हैं। ठीक, तो ये किस लिए बनाया जाता है? ये आर्थिक विकास के लिए बनाया जाता है या कोई अदर प्रॉब्लम आ गई उसके लिए बनाया जाता है कंट्रीज़ के बीच में। तो यहीं से हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी हम बात करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बात करते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, या हम बात करते हैं इसी को हम लोग कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संगठन। ठीक, तो क्या बात करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ में? तो यहां से हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि पहले हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो यहां से हम क्या डालेंगे, यहां से इसकी स्थापना की बात करेंगे। तो इसकी स्थापना हुई कब? इसकी स्थापना हुई, हम बात करते हैं 24 अक्टूबर 1945 में। बड़ी प्यार से समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे। कब इसकी स्थापना हुई? इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में विद द सिग्नेचर ऑफ, तो यहां से क्या डालेंगे, विद द सिग्नेचर ऑफ 50 कंट्री, 50 देश मेंबर्स ऑन द चार्टर ऑफ राइट्स। तो क्या बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1995 में विद द सिग्नेचर ऑफ 50 मेंबर कंट्री ऑन द चार्टर ऑफ राइट्स। अगर हम चार्टर ऑफ राइट्स की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक लिखित दस्तावेज होता है। तो लिखित दस्तावेज में क्या हुए, 50 देशों के क्या हुए, सिग्नेचर हुए, तब क्या हुई, इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक, ये जो यूएनओ, ये नाम किसने दिया? तो यहाँ से क्या डालेंगे हम, यहाँ से डालेंगे नेम गिवन। नेम गिवन क्या डालेंगे, नेम गिवन, नाम किसने दिया? किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक, तो यहाँ से क्या बात करते हैं, इसका नाम किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट दिया। उसके बाद में यहाँ पे एक हम बात करते हैं कि आफ्टर, क्या हुआ कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, क्या हुआ कि पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद, पहला प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ बताएंगे मेरे दोस्तों? 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तब क्या हुआ, इसी में क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन फॉर्म। इसी में क्या हुआ, हमारा राष्ट्र संघ बना। लीग ऑफ नेशन फॉर्म की अगर बात करें हम तो इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र संघ बना। राष्ट्र संघ बना। ठीक, कब बना राष्ट्र संघ? राष्ट्र संघ बना आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या बना, राष्ट्र संघ बना। ठीक, इसका प्रिंसिपल क्या था? जो ये राष्ट्र संघ बना था इसका प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल बोले तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका सिद्धांत है, इसका सिद्धांत क्या था? तो इसका सिद्धांत था पीस। इसका सिद्धांत क्या था? इसका सिद्धांत था मेंटेन पीस, शांति को बनाए रखना। ठीक, मेंटेन, वर्ड पीस डालो कि विद वर्ल्ड पीस, कि संसार में क्या बनाए रखना, शांति बनाए रखना। किसका उद्देश्य था? जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया था लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य क्या था? मेंटेन वर्ल्ड पीस, शांति बनाए रखना। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसके फाउंडेशन की, तो यहां से हम क्या बात करेंगे,
क्या बात करते हैं, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन में क्या बात कर रहे थे हम, लीग ऑफ नेशन में बात कर रहे थे। इसके अगर फाउंडेशन की हम बात करें तो इसका फाउंडेशन कब हुआ, तो यहाँ से क्या डालेंगे, इसका फाउंडेशन। बड़ी प्यार से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बड़ी प्यार से आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे जिस तरह से कि सबको समझ में आ जाए। ठीक, जल्दी भागेंगे नहीं। इसका फाउंडेशन कब हुआ, फाउंडेशन कब हुआ, 10 जनवरी 1900। ठीक, तो इसके फाउंडेशन की अगर बात करते हैं 10 जनवरी 1920 को 1920 में। और इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, इसकी हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, सॉरी इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ठीक, अगर यहाँ से बात करते हैं कि यूएनओ में कितने देश हैं, यूएन में कितने देश हैं, यूएनओ में कितने देश हैं, तो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, प्रेजेंट टाइम में 193 कंट्री है। कितनी है, 193 देश हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। कितने देश हैं, 193 देश हैं। और बात करते हैं कि 193 कौन सा है, जो सबसे लास्ट है वो है साउथ सूडान। कौन सा है, साउथ सूडान। तो 193 देश कौन सा है, साउथ सूडान है। इसके अगर हेडक्वार्टर की हम बात करें कि यूएनओ, जो यूएन का हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर तुम्हारा है न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर तुम्हारा है न्यूयॉर्क में। फिर यहाँ से हम क्या बात करते हैं भाई, अगर यूएनओ बनेगा, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ कोई हेडक्वार्टर बनेगा तो उसके हेडक्वार्टर बनने के लिए जमीन चाहिए ना भाई। अगर यूएनओ बना है तो उसका कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर होगा, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ बना, उसका हेडक्वार्टर बना न्यूयॉर्क। और जब न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर बनेगा तो उसके लिए थोड़ी ना, मतलब उसके लिए जमीन तो चाहिए ना, उसका ऑफिस बनाने के लिए, उसका हेडक्वार्टर बनाने के लिए जमीन तो चाहिए। तो जमीन किसने दी, तो यहाँ से हम बात करेंगे डोनेटेड लैंड। तो लैंड किसने दी थी, भूमि किसने दी थी, अगर भूमि की हम बात की तो वो दी थी डी रॉकफेलर ने। जमीन किसने दी, जमीन दी थी डी रॉकफेलर ने। किसको, यूएनओ के हेडक्वार्टर बनाने के लिए। ठीक, हम यहीं से अगर बात करते हैं कि अपने यूएन में क्या बात करेंगे कि अपने यूएन में कितनी लैंग्वेज है, तो यूएन की अगर हम बात करते हैं तो अगर यूएन में हम लैंग्वेज की बात करेंगे, इसकी अगर लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसमें कौन है, इसमें बोली जाती है तुम्हारी इंग्लिश और फ्रेंच। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है, उसमें लैंग्वेज है इंग्लिश है और कौन है, फ्रेंच है। ठीक, मगर उसमें क्या है, उसमें अदर भी लैंग्वेज है। तो यहाँ से हम क्या डालेंगे, अदर लैंग्वेज। अदर भी लैंग्वेज अपने, अदर लैंग्वेज है। तो अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करते हैं कि अदर लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो अदर लैंग्वेज कौन है, चाइनीज है। ठीक, अराबियन है, और यहीं से बात करते हैं कौन सी है, स्पेनिश है। ठीक, और कौन सी है, रशियन है। ठीक, तो उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है, अदर कौन कौन सी लैंग्वेज है, तो अदर अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो चाइनीज बोली जाती है, अरबी बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है और रशियन बोली जाती है। कहाँ, यूनाइटेड में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है। यहाँ से क्या डालेंगे, यहाँ से डालेंगे टोटल आर्टिकल। क्या डालेंगे यहाँ से टोटल आर्टिकल डालेंगे। तो टोटल आर्टिकल कितने हैं, 111 यूएन में है। ठीक, क्या बात करेंगे कि टोटल आर्टिकल कितने हैं, तो टोटल आर्टिकल 111 है। फिर हम क्या बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन चार्टर कौन सा था,
तो यूनाइटेड नेशन था, यहाँ से बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन चार्टर कौन सा था? तो ये था चैप्टर 19। ठीक, कौन सा था? चैप्टर 19। ये बात हम जरूर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? जो यूनाइटेड नेशन चार्टर था वो क्या था? चैप्टर 19। ठीक, फिर क्या बात करते हैं इस पर? सबसे पहले सदस्यों ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। इस पर सबसे पहले 5 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत भी शामिल था। मेरे प्यारे शेरों, इसमें भारत भी शामिल था। ठीक, तो सबसे पहले 50 देशों ने क्या किए? साइन किए। जब 50 देशों ने साइन किए थे तो उन 50 देशों में से भारत भी शामिल था। ठीक, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगला नेक्स्ट वीडियो भी हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पर भी है। इसका थोड़ा लेंदी है बनेगा, इसमें थोड़ा, इसमें जो है 2-3 वीडियो लेक्चर हो जाएंगे। फिर आगे अगर हम बताएंगे G7 क्या होता है, G11 क्या होता है, सार्क क्या होता है, WTO क्या होता है, WHO क्या होता है, ब्रिक्स क्या होता है, ऐसे सभी हम संगठन के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।